अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको बताना है कि ये जो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन है, अगर ये हमें रेडियल फॉर्म में गिवन है तो हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, और अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें गिवन है तो हमने इनको रेडियल फॉर्म में चेंज करना है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स गिवन है, उनमें जो हमें क्वेश्चन जजर की फॉर्म में गिवन है उसको हमने पावर की फॉर्म में चेंज करना है, और जो हमें पावर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर हमारे पास पावर गिवन है, उसको हमने जजर की फॉर्म में चेंज करना है। दोस्तों, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें क्यूब रूट ऑफ -64 गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो इक्वेशन गिवन है बेसिकली वो रेडिकल फॉर्म में गिवन है, यानी कि जजर की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है अगर हम उनकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें 3 गिवन है ये हमारे पास इंडेक्स होता है। दूसरे अल्फाज में आप इसे डिवाइज़र भी कह सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है हमें रेडिकल का साइन गिवन है, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास -64 है रेडिकल के अंदर, हम उसे बेस भी कह सकते हैं और रेडिकेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें जो पार्ट नंबर 1 गिवन है, सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, और हमें पता है जो हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है वो रेडिकल फॉर्म में गिवन है, तो हम रेडिकल फॉर्म को चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में। बेसिकली जो हमारे पास इंडेक्स होगा ना, जो कि हमें गिवन है 3, जब हम एक इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे ना, तो हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है ना, यानी कि 3 आ रहा है, वो बटे की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, और रेडिकल का साइन भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, यानी कि पावर की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल ऐड करेंगे। जो हमें वैल्यू गिवन है 2^3/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^3, और क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर 1/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास 2^3 है, अगर हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अगेन 2^3/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास 2^3 के बाहर आ रहा है ना 1/5, जो 1 के नीचे 5 आ रहा है ना, ये रेडिकल से बाहर चला जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2^3, और रेडिकल के बाहर हमारे पास 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है -7^1/3। सबसे पहले हम इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो चूंकि हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारे पास 1 के नीचे 3 आ रहा है ना, यानी कि बटे के नीचे 3 आ रहा है, जब हम पूरी वैल्यू को रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो हमारे पास जो बटे के नीचे 3 आ रहा है ये रेडिकल के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ -7। पार्ट नंबर 4 में जो हमें वैल्यूज गिवन है वो गिवन है y की पावर -2/3। सबसे पहले हम इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेंगे। अब बेसिकली हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू गिवन होती है ना, उसकी जो पावर की वैल्यू है ना, उसमें बटे के ऊपर 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे -2 गिवन है। तो जो हमें -2 गिवन है उसको y के ऊपर लिख लेते हैं। तो अगर हम y के ऊपर -2 लिख लेंगे तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज रह जाएगी वो रह जाएगी 1/3, यानी कि अगर हम y की पावर -2 को दोबारा 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। अब जो हमारे पास y की पावर -2 आया और बाहर हमारे पास आ रहा है 1/3, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो हमारे पास 1/3 आ रहा है ना, उसमें जो 3 है उसको रेडिकल के बाहर लिख लेंगे। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है वो आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2।